बच्चर साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है तहरीक इंसाफ ने की है, उसमें ये खदशे का इजहार किया गया कि हालात जो हम इस तरफ जा रहे हैं कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। ये किस तरह ये एज्यूम कर लिया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इस तरफ हालात जो है जा रहे हैं? देखिए जी, जब आप इस हद तक जाएं, जिस तरह एक काल कोठरी में हमारा लीडर है और वो एक सख्त कैद भुगत रहे हैं, उनकी कैद तन्हाई है, और आप हमें तो इनसे, चूँकि ये लोग सफाक लोग हैं, ये जालिम लोग हैं, और हमें इन लोगों से कुछ भी उम्मीद है, लेकिन हमारे लीडर को इंशाअल्लाह वो कुछ कह इसलिए नहीं सकते कि वो पूरे पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। मियां साहब, मतलब साहब ये भी बताइएगा कि एसपी को इख्तियार दे दिया गया कि वो इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले काबीना की मंजूरी के बाद इस तरह के मुकदमा जो है वो होते थे दर्ज। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, एसपी की क्या हैसियत है, बेचारे ये तो पे रोल पे, आईजी पे रोल पे काम कर रहा है नून की और अपने आकाओं की, एसपी पे रोल पे काम कर रहा है। इन मुकदमों से इमरान खान का कुछ नहीं होगा और इनको मुंह की खाने पड़ेगी और इंशाल्लाह इमरान खान बाहर। आखिर में पंजाब डेफेमेशन बिल गवर्नर पंजाब ने जो है वो वापस कर दिया है, मगर ये तो 15 दिन बाद मंजूर हो जाएगा। फिर क्या लाया अमल है आपके पास एज ऑपोजिशन लीडर? देखिए, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, हमारी जमात की भी यही पॉलिसी, हम चैलेंज कर रहे हैं। बट पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, उनको खुल के सामने आना चाहिए। ये बिल वापस करने की कोई ये लॉजिक नहीं है, ये तो एक मजाक है कि आप इतने बड़े स्टेक होल्डर्स के साथ आप मजाक करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनको खुल के सामने आना चाहिए और उनको हुकूमत से निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सुना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ अब खड़का दड़का जो है वो करने जा रही है आने वाले दिनों में। क्या प्लान क्या है? देखें, प्लान जो है वो बिल्कुल क्लियर है। हम खान साहब की एक तो डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं। एक तो हमें डायरेक्शन आ गई है कि हमने जो हमारी कोalition पार्टीज़ हैं फॉर रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, उनके साथ मिलकर हमने पूरे मुल्क में एहतजाज करने हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि हम लोग डीसी के पास परमिशन अप्लाई करेंगे और अगर हमें नहीं देती परमिशन तो हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करके जगह का तयन करा के वहाँ पे हम करेंगे अपना प्रोटेस्ट और हमारे जो जलसे होंगे। बिल्कुल ये पंजाब हुकूमत जो है बिल्कुल सस्ताई हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, मीडिया को भी कंट्रोल करना चाह रही है। हमारे ऊपर तो पहले ही जुल्म कर रही थी और जजेस को भी डराना धमकाना शुरू किया हुआ है, उनके ऑर्डर्स भी नहीं मान रहे। तो बिल्कुल ये पंजाब हुकूमत जो है फॉर्म 47 की मुसल्लत की हुई हुकूमत है, इनके पास कोई कानूनी आईनी बैकिंग नहीं यहाँ रहने के लिए। तो इंशाल्लाह इनको हम बहुत टफ टाइम देने लगे। आपने पंजाब हुकूमत को कोई इस तरह की दरख्वास्त वगैरह भी दी है? जलसे होंगे या एहतजाज होंगे या दोनों इकट्ठे होंगे, ये भी बताइए। नहीं, देखिए अभी जलसे है, कन्वेंशंस का प्लान है और बिल्कुल दरख्वास्त हम जब हमारा अभी स्केड्यूल बन रहा है, सेंट्रल ऑफिस से स्केड्यूल आएगा सारे जलसों का, तो उसके बाद उस पर अमल दरामद होगा पूरा तरीके से सिस्टम के साथ। तो इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द खान साहब से जैसे हम स्केड्यूल अप्रूव कराते हैं तो उसके बाद स्केड्यूल भी आ जाएगा, उसके साथ साथ जो है हाई कोर्ट में हमारी पिटिशंस भी आना शुरू हो जाएगा। आप जलसे करेंगे तो फिर गिरफ्तारियाँ भी होंगी? इसलिए तो हाई कोर्ट जा रहे हैं और गिरफ्तारियों से तो कौन डरता है। देखें, अब तो 2 साल हो गए यही चीज़ फेस कर रहे हैं, सारी पार्टी ने फेस किया, आपने सामने है। खान साहब पे 200 पर्चे हो चुके हैं, हर लीडर पे 50-50। महाद अजहर साहब को देख लें आप, उन पे 52 FIRs हैं। वो उस दिन सेंट्रल ऑफिस आ गए तो वहाँ पे पुलिस ने जो तमाशा किया UN के सामने। अब कल रात को उनके वालिद साहब हैं, उनकी 85 साल उम्र है, उनकी वालदा हैं, वो भी बुज़ुर्ग हैं, उनके घर पे इन्होंने रेड की। उसके अलावा उसके मुलाजमों को उठा के ले गए। अब तो छोड़ दें, इंसानों को तो इन्होंने छोड़ दिया, फिर उन्होंने लोगों के जानवरों को भी उठाना शुरू कर दिया है। उनका जो कुत्ता है उसको उठा के ले गए हैं। तो अब उसका क्या करना था? अब उनका कुत्ता जो है वो भी जिस तरह मिसिंग पर्सन होते हैं, अब मिसिंग बीइंग हो चुका है वो कुत्ता। इस वजह से अब इन्होंने इंसानों को छोड़ के जानवरों पर भी जुल्म करना शुरू कर दिया। इस हद तक गिर गए हैं ये लोग अपनी मुखालफत में। सलमान साहब, आखिरी सवाल, जो हमाद अजहर हैं वो अबूरी ज़मानत ले रहे हैं कहीं से? अगर ले रहे हैं तो कब ले रहे हैं? बिल्कुल ज़रूर बहुत जल्द ले लेंगे क्योंकि उन्होंने बाहर आना है। खान साहब ने उनको डायरेक्शन दी हुई है। लेकिन अभी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, कोर्टल फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ उन्होंने कुछ हाई कोर्ट से जो है वो ट्रांजिटरी बेल्स, प्रोटेक्टिव बेल्स लेके इंशाल्लाह फिर पूरे पंजाब में 52 FIRs हैं। आपको पता है 52 FIRs मीन्स के हर रोज़ उन्होंने तकरीबन 2 महीने के लिए एक नई कोर्ट में जाके अपनी प्री अरेस्ट बेल भी करानी है, फिर उसको कंफर्म भी कराना है। तो ये ही होती है आपकी, देखें, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन, परसिक्यूशन, उसको फेस करना है तो उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको अपनी लीगल फॉर्मेलिटी सारी चीज़ें पूरी करनी है। क्योंकि कानून को तो ये देखते नहीं। अब शुक्र है अदालतें
भी जो हैं वो थोड़ी जाग गई हैं और उन्होंने बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अदालतें अच्छा अपना रोल प्ले करेंगी, इंसाफ करेंगी और हमारे साहब इंशाल्लाह जल्द होंगे और पंजाब में लीड करेंगे। बहुत शुक्रिया।